अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिदरातुल मुंतहा हेयर। आज हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसको हमने किस तरह से कंजर्व करना है। स्टूडेंट्स, बायो मीन होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन होता है वैरायटी, यानी कि जो डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ हैं उनकी जो डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। और बायोडाइवर्सिटी मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उनकी जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करना। जो अगर हम अपनी पिछली सेंचुरीज़ को देखें तो उनके मुताबिक जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? सबसे बड़ी जो अहम वजह है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने में वो है ह्यूमन का एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ह्यूमन एक्शंस किस तरह के हैं कि जंगलात काटे जा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही, हैबिटेट लॉस हो रहा है। जब ह्यूमन के एक्शंस बढ़ रहे हैं जाहिर सी बात है जो परिंदे हैं उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, वो आगे अपनी रिप्रोडक्शन भी नहीं करेंगे तो उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा जो उसका लॉस है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहा है। अब जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो कि अब डेड हो चुकी हैं, जो कि अब इस प्लानट अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं रही। ऐसी स्पीशीज़ जो कि इस प्लानट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, उनको हम कहते हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन इकोसिस्टम कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड मतलब क्या, जो कि ख़त्म होने के करीब है, मतलब कि उनकी एक या दो स्पीशी ही बाकी रह गई है, मगर वो भी चली गई तो जाहिर सी बात है वो भी एक्सटेंट हो जाएंगी, बट अभी तक एक्सटेंट नहीं हुई, वो इंडेंजर्ड है, ख़तरे के ऊपर है कि उनकी भी जो नस्ल है वो ख़त्म होने वाली है। ठीक, जब ये साइंटिस्ट का ख्याल है कि जब भी जो स्पीशीज़ हैं वो इकोसिस्टम से एक्सटेंड कर जाती हैं तो जो हमारी स्टेबिलिटी है इकोसिस्टम के साथ वो मुश्किल में आ जाती है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, ये बायोलॉजिस्ट ने वार्न किया हुआ है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस कम कर दिया जाए। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो ये हमारे ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल किस तरह से हो सकता है कि जो हमारे ग्लोबल मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये सारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, जो ऑक्सीजन है वो ट्रीज़ की वजह से आ रही है ना, ट्रीज़ प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन हम लोगों को, और ऑक्सीजन जो है उसके बगैर तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रीज़ इसी तरह से कम होते रहे, ह्यूमन के एक्शंस बढ़ते रहे, ट्री और ज़्यादा कटते गए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दुनिया से जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की जा सकेगी ह्यूमन बींग्स को, तो ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में, क्योंकि जब तक हम ऑक्सीजन इनटेक नहीं करते और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं करते हम तो ब्रीथ नहीं ले सकते, हम सांस नहीं ले सकते, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। सो जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और ये ऑक्सीजन हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और सेकंड, टेम्परेचर, जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। किस तरह से हेल्पफुल हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है प्लांट्स की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, कम रहता है। ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी में शिद्दत नहीं होती। लेकिन वो एरियाज़ जिनके अंदर डेजर्ट्स अगर हैं वहाँ जाकर देखें या प्लांट्स इतने ज़्यादा नहीं है, उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, उनमें गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पर रहा नहीं जा सकता। कुछ पाकिस्तान के सिटीज़ भी ऐसे हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट यही वार्न कर रहे हैं कि जो हमारी ग्लोबल इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, कि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता रहा, स्पीशीज़ मरती रहीं, इसी तरह से इंडेंजर्ड होती, एक्सटिंक्ट होती रहीं, तो हमें प्लांट्स मरते रहे, डेड होते रहे, तो हमें ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी। जब ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी तो वो हमारी लाइफ के अगेंस्ट होगा, हमारी ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, अब स्टूडेंट्स कुछ ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में, इनमें से वो हैं जो हाफ़ इंडेंजर्ड है, ख़तरे में है, ख़त्म होने वाली हैं, और कुछ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब जिनका नामो निशान भी अब इस दुनिया में, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? हमारी ह्यूमन्स की अपने एक्शंस की वजह से, हमारी ह्यूमन की डिज़ायर्स की वजह से हुआ है। पहले के इंसान थे वो बहुत ज़्यादा थे, उनके अंदर इतना हवस, उनके अंदर इतना लालच नहीं था कि हमने ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ बनानी है, अपने घरों को इतना वसी रखना है, इतना बुलंद रखना है कि दूसरे तक धूप ही ना जाए। ठीक, लेकिन आजकल के जो ह्यूमन्स हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स आ चुकी हैं। उन डिज़ायर्स की वजह से
जो है लैंड का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस लैंड के यूज़ की वजह से ही हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये स्पीशीज़ देखते हैं, लाइन टाइगर है, एशियाटिक चीता, ब्लैक बक, स्वैम्प डेयर, हंगल एंड द इंडियन वाइल्ड डैज, इंडियन वन हॉर्न्ड। मतलब ये सारी जो स्पीशीज़ हैं इनमें से वो कुछ हाफ ये हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ हाफ वो हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल होती हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसके ऊपर ह्यूमन का इम्पैक्ट किस तरह से होता है। अगर हम 10,000 साल पहले, अगर हम 10,000 सिर्फ और सिर्फ 10,000 पहले की 10,000 साल मतलब पहले की बात करते हैं, तो तब जो था इस दुनिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन लोग रहते थे, सिर्फ 5 मिलियन पीपल। और अब अगर हम देखें तो अब के सर्वे के मुताबिक देखा गया कि वो 5 मिलियन पीपल जो हैं वो 700 मिलियन पीपल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इतनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो रही है कि 5 मिलियन से 700 मिलियन पीपल जो हैं वो इस दुनिया में अब तक आ गए हैं। तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह हमारी साइंस तरक्की कर रही है, हमारी एग्रीकल्चर एडवांस हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है डे बाय डे। और ये जो डे बाय डे पॉपुलेशन का बढ़ना है ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है थ्रेट है, बहुत ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा पहुंचा रहा है। ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है इस तरह से पॉपुलेशन का डे बाय डे बढ़ना। एक सर्वे के मुताबिक देखा गया था कि हर मिनट में दुनिया के अंदर, हर मिनट के अंदर, पूरी दुनिया में हर मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 180 जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, न्यू बॉर्न होती हैं बेबीज़ की 180 बच्चे 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। 180 बच्चे सिर्फ 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमने अंदाज़ा लगाया कि जो पहले 5 मिलियन पीपल थे अब वो 5 मिलियन से 700 मिलियन तक आ गए हैं। जब वो 5 से 700 मिलियन तक आए तो जाहिर सी बात है उनकी नीड्स भी तो बढ़ेंगी ना। ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की नीड बढ़ी, उनकी नेसेसिटीज़ बढ़ी, उनको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करना तो जाहिर सी बात है अब ज़रूरी है, उनका लिविंग कंडीशंस बेटर करनी है। तो क्या अब उनकी लिविंग कंडीशन को बेटर करना है, उनकी लिविंग कंडीशन को बेटर करने के लिए जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़तरे में आ जाती है। किस तरह से कि जब इंसानों की तादाद ज़्यादा हुई, न्यू बॉर्न बेबीज़ की बर्थ ज़्यादा होने लगी तो उनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। जब जगह चाहिए होगी तो हमें अपने लैंड का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। लैंड का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो जो जंगलात हैं उनको कटिंग करनी पड़ेगी, उनकी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। ठीक, जब उनकी डिफॉरेस्टेशन होगी तो जो परिंदे हैं उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा ना। जो परिंदे उधर रह रहे थे पहले, जो एनिमल्स उधर रह रहे थे पहले, वो तमाम के तमाम क्या हुए, मर गए ना, ख़त्म हो गए। तो वो क्या हुआ, इस तरह से जो हमारी पॉपुलेशन है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओवर हंटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, और जो पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज था वो भी बहुत ज़्यादा आया। अब अगर हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिस तरह बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अगर ये डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से होती रही तो एनिमल्स नहीं रहेंगे। प्लांट्स तो चले छोड़ें, एनिमल्स नहीं रहेंगे। प्लांट्स भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको हम एज़ अ फूड यूज़ करते हैं, एज़ अ मीट यूज़ करते हैं, खाते हैं, उनसे दूध लेते हैं। उनकी जो खाल होती है उससे हम वूल से हम कॉटन वूल है उससे हम चीज़ें बनाते होते हैं, अपनी जैकेट्स हमारी बनती हैं, शूज़ बनते हैं, सॉक्स वगैरह प्रिपेयर होती हैं। मतलब कि चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपनी दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, दोनों की अपनी अपनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बेशक कम अकल है, ठीक, कम अकल है। वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को रंग देने के लिए जो दूसरी हमारे इकोसिस्टम के अंदर दूसरी क्रिएशंस हैं अल्लाह पाक की, उनको हार्म पहुंचा रहा है, उनको थ्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर लॉस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट अब ये देखें कि एक नॉन सर्वे के मुताबिक देखा गया कि जो हैबिटेट है उसकी डिस्ट्रक्शन 36% हो रही है, हंटिंग 23% शुरू हो गई है, जो स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा है, न्यू स्पीशीज़ हैं वो 39% इंट्रोड्यूस हो रही हैं। ये डिस्ट्रक्शन का लॉस, हंटिंग, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2% हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक जो है ना सीरियस मसला है जिसके ऊपर
हम तमाम ऑर्गेनिज़म्स को सर्च करनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर हम अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा कम करें, ख़ुद को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, तो जो बाकी दूसरी क्रिएशंस हैं, अल्लाह पाक की प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी स्पेस दें अपनी लाइफ में, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। दीज आर बेनिफिशियल फॉर अस। हर तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं ये, ठीक। नेक्स्ट हम यहीं पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है सी स्टार है, जिसका या उसको हम स्टार फिश भी बोलते होते हैं, ये म्यूसल्स खाता होता है, ठीक है। अगर जो सी स्टार है वो रीजन से ओशन से रिमूव कर दिया जाए, तो जो ज़ाहिर सी बात है सी स्टार तो म्यूसल्स खा रहा था ना, अगर सी स्टार ख़त्म हो जाएगा तो म्यूसल्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो वो म्यूसल्स जो होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, उनका प्रे करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूसल्स हैं जब वो स्मॉल एनिमल्स को खाने लगेंगे, तो जो स्मॉल एनिमल्स होंगे उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो डेंजर में आ जाएंगी, मतलब उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। मीन टू से दैट कि एक ऑर्गेनिज़म ही दूसरे ऑर्गेनिज़म का दुश्मन है, उसको हार्म पहुँचा रहा है, डेंजर कर रहा है। तो जो पूरी इकोसिस्टम है ना, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, ये पूरी ये जो दुनिया है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा है, और ये बैलेंस हम सब स्पीशीज़ के लिए, सब ऑर्गेनिज़म्स, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस मेंटेन रहे ना, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, ना तो हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ना कोई और चीज़ होगी। बट क्या इंसान अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रहा है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं रख रहा। इसी डिज़ायर्स की वजह से जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, हमारी इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो रही है, एक ऑर्गेनिज़म ही दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूप्लेक्टस की। यूप्लेक्टस प्लांट्स हैं जो कि इंपोर्ट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान लाए गए थे। जब ये पाकिस्तान लाए गए तो पहले तो देखा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन फिर ये देखा गया कि ये जो प्लांट्स हैं, यूप्लेक्टस प्लांट, इनको उर्दू में बोलते हैं सफ़ेदे का पौधा होता है ये जो यूप्लेक्टस प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं उन प्लांट्स के, छोटे छोटे पौधों के लिए, या उन छोटे छोटे प्लांट्स के लिए जो इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। क्यों हार्मफुल हैं? क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। वो जो दूर दूर से जो वाटर होता है ना, दूसरे पौधों का वाटर होता है, वो भी अपनी तरफ कर लेती हैं। जब वो अपनी तरफ करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यूप्लेक्टस प्लांट के पास आता है, तो फिर जो दूसरे पौधे होते हैं उनको पानी नहीं मिलता। जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, वो डेड हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इस तरह से जो यूप्लेक्टस प्लांट है वो हमारे जो दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बेबी प्लांट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। ठीक इसी तरह से एक प्लांट है वो दूसरे प्लांट को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। यूप्लेक्टस प्लांट की वजह से जो हमारा सारा दूसरे वाटर टेबल है दूसरे प्लांट्स का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और देन हमने देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसके ऊपर ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट होता है। ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और ये हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा लॉस है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।